Hello friends, welcome to my YouTube channel Bankers Rashmi. I am also a banking aspirant and I am also preparing for banking exams. मेरे हिसाब से जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करने से ज़्यादा मुश्किल होती है जब आप फेलियर के बाद उससे शुरू करते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर करके आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जब आपको लगता है कि आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपकी प्रिपरेशन पूरी है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हो, रिजल्ट आता है, तब आपको पता चलता है नहीं, कहीं पे लूप होल है, कहीं पे कोई दिक्कत है। तो हम इस पे जो हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रिपरेशन, वो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक करेंगे, ताकि जो हमारी जो वीकनेसेस रहेंगे, लूप होल्स रहेंगे, हमें पता लगते रहें, हम उनको दूर करते रहें। इसमें मेरा यूट्यूब चैनल पे आने का सिर्फ एक रीज़न है, ताकि जो मेरी प्रिपरेशन रहे वो इंटरैक्टिव रहे, मैं भी कुछ नई चीज़ें सीखूं और कुछ चीज़ें मुझे जो पता है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है अपनी प्रिपरेशन की, वो यहाँ से स्टार्ट की है कि मैं पहले मॉक टेस्ट दूंगी, ताकि मैं अपनी जो वीकनेस होगी, स्ट्रेंथ होगी, उनको एनालाइज कर सकूं। फिर जो हमारे जो करंट अफेयर्स होंगे उनको डेली करना, प्लस जो हमारा जो न्यूज़पेपर होगा उसको अच्छे से रीडिंग, उसका एनालाइज करना। देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग के दो फायदे होते हैं, एक तो हमारे वोकैब इंप्रूव होते, प्लस हमारी रीडिंग स्किल इंप्रूव होती है। जो रीडिंग स्किल होती है वो हमें तीनों सेक्शन में बेनिफिट देगी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब हम उसको एक बार में हम पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में हम उस चीज़ को ग्रास्प कर लेते हैं, बजाय किसके हमें उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस वजह से उसको भी वो करने के लिए जो हमारी मुझे जो मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे जो वीकनेस मेरी लगी, मुझे जीएस की वीकनेस लगी मेरी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी जीएस पे ध्यान दूँ, और आगे आगे जैसे जैसे हमारे जो सेशंस होंगे तो उसमें मैं कोशिश करूँगी कि कोई एक टॉपिक जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी उस टॉपिक को वो करूँ, ताकि आप लोगों की भी कोई हेल्प हो। और अगर कोई आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो आप लोग भी मेरे साथ वो टॉपिक शेयर करो, ताकि मैं भी वो चीज़ पढ़ूँ, नई चीज़ें सीखूँ। तो हम इसमें जो जीएस होगी ना, हम उसको 3 पार्ट्स में वो करेंगे। एक डेली करंट अफेयर्स, ताकि हम जो हमारा जीएस होगा उस पर हम जब रोज़ रोज़ हम कोई पढ़ेंगे, वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़। प्लस एक स्टैटिक जीके जो होगी, उसमें हमारे पास एक तो आ जाएगी हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें हमारे पास बैंकिंग एब्रीविएशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई पॉलिसी रेट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये आ जाएगा। फर्स्टली आज हम क्या करेंगे, ये मेरी टू डू लिस्ट है जो मैंने सोचा है कि मैं आज करूँगी। देखो, बहुत टाइम बाद फिर से तैयारी करना, पूरा हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन वी विल ट्राई आवर 100% कि आज हम ये पूरा करें, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा है कि फर्स्टली मैं एक मॉक टेस्ट दूंगी, जिसको मैं अच्छे से एनालाइज करूँगी, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे कमी रह रही है, कौन सी मेरी वीकनेस है और कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है। जो स्ट्रेंथ है उसको और स्पीड अप करूं, ताकि जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे टाइम मिले, ठीक है। सेकेंडली हम जीएस मुझे ऐसा लगता है मेरी वीक पॉइंट है, तो मैं जीएस पे ज़्यादा ध्यान करूँगी, ज़्यादा फोकस करूँगी। तो जीएस का जो होता है, मुझे ऐसा लगता है अगर हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ें तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमारा माइंड रिकॉल कर लेता है, हमारी मेमोरी में सेव हो जाता है। तो हम डेली करंट अफेयर्स करेंगे। एक स्टैटिक जीके जो होती है ना, उसका एक टॉपिक डेली, ताकि बेशक हम छोटा उठाए, पूरा डेली एक टॉपिक ना हो, हाफ हो, लेकिन उस टॉपिक को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और जो फिर आएगा हमारे पास रीजनिंग में हम एक टॉपिक करेंगे, लेकिन डेली के हम 4 पजल मिनिमम करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, जिससे हमारी स्पीड बने, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं क्वांट्स की में एक चेकलिस्ट होती है जो कि टेलीग्राम पर बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो हम वो चेकलिस्ट करेंगे, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फ्रॉम नंबर सीरीज टू रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, डीआई, सभी होते हैं। तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। प्लस हम ये भी चेक करेंगे हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहे हैं, ताकि जब हम डेली करेंगे तो हमारे टाइम में कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। प्लस ये जो एक टॉपिक है, ये हम अर्थमेटिक का उठाएंगे डेली, टॉपिक वाइज, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, हम टॉपिक वाइज उठाएंगे, ताकि जो हम नेक्स्ट डे जब हम चेकलिस्ट करेंगे, हमें हमारी इंप्रूवमेंट पता चले, हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाएँ। फिर हम जो जीएस होगा उसमें एक आती है बैंकिंग जीके में हम अपने बैंकिंग टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि होगी फाइनेंशियल न्यूज़ होगी, बैंकिंग एब्रीवेशंस होगी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये कुछ टॉपिक होंगे जो हम बैंकिंग
फाइनेंशियल में हम टॉपिक में कवर करेंगे। फिर आता है हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश का मैंने सोचा है कि 2 कॉम्प्रीहेंशन 2 पैराग्राफ डेली, सो दैट हमारी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सके। मेन जो सभी चीज़ों में जो हमें हेल्प करेगी वो हमारी रीडिंग स्किल इम्प्रूव करेगी, क्योंकि एक चीज़ को बार बार पढ़ने से हमारा टाइम ज़्यादा होगा। अगर हम डेली कॉम्प्रीहेंशन भी करते हैं तो हमारी वो रीडिंग स्किल्स जो हम एक बार पढ़ रहे हैं हम उसको ग्रास्प कर पाएंगे। सेकेंड, हम टॉपिक वाइज भी करेंगे। उस टॉपिक को, कोई भी एक टॉपिक हो गया, कंजक्शन हो गया, कोई भी एक टॉपिक हो गया, हम उसको डेली कवर करेंगे। फिर हम जो बैंकिंग उसमें जो कवर करेंगे वो होंगे ये टॉपिक्स। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमारे पास ये होंगे, फाइनेंशियल न्यूज़ होंगी, बैंकिंग एब्रीविएशंस होंगी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 होगा, आरबीआई पॉलिसी रेट्स, आरबीआई फंक्शंस, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006। ठीक है। स्टैटिक अवेयरनेस में हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज, कैपिटल एंड करेंसी, एग्रीमेंट्स एंड डील्स, ये कुछ होंगे। एक जो चीज़ जो और ऐड होगी वो होगा न्यूज़पेपर, क्योंकि डेली का जब हम न्यूज़पेपर रीड करेंगे हम वहाँ से जो होंगे हमारी जो वकैब होगी वो इम्प्रूव होगी। ठीक है। वकैब प्लस रीडिंग स्किल, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि रीडिंग स्किल्स जो होगी वो हमारा की रोल प्ले करेगी, क्योंकि रीडिंग स्किल हमें कोई भी क्वेश्चन जो होगा, वेदर इट्स पजल और डीआई, हमें बार बार उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमें इसको बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा, हमारा वो टाइम सेव होगा। हम अब स्टार्टिंग हमारी हम प्री की प्रिपरेशन से करेंगे। जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, हमारे सिलेबस कंप्लीशन पे आएगा, हम मेंस को भी ऐड करेंगे अपने टाइम टेबल में। सो गाइज, ये हमारी स्ट्रेटजी थी जो अभी तक मेरे हिसाब से मुझे लगी कि हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे जैसे हम आगे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे, सिलेबस थोड़ा सा कवर होगा, उसके बाद हम इसमें मेंस की भी ऐड करेंगे, ताकि हम प्री के साथ साथ मेंस को भी लेके चल सकें। और अगर इसमें हमें आगे कहीं कोई चीज़ लगती है तो हम इसमें ऐड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ बैंकर्स रश्मि।